देखो इस क्वेश्चन के लिए जो फिगर है वो बुक में ऑलरेडी दी गई है, लेकिन मैं उसको एज इज़ नहीं यूज़ कर रहा। मैं चाहता हूँ कि हम इसको रीड करके खुद वो फिगर जो है उसको हम ड्रॉ कर सकें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिर्फ आपको ऐसी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, लेकिन फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि हम फिगर कैसे बनाते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। वो कहता है कि एक पोल है, उसमें इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें कोई फॉल्ट पड़ गया और उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। तो देखो पोल जो है मतलब कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे तारें लगी होती हैं, तो ये इस तरह से पोल होता है। ठीक है, तो इसकी हाइट हमें गिवन है 5 मीटर्स। ठीक है, शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। वो कह रहा है कि जो लेडी इसको फिक्स करने गई है इलेक्ट्रीशियन, उसने इसके टॉप से, ये जो टॉप पॉइंट है इससे 1.3 मीटर बिलो, तो ये मैं इस कलर में लगा देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 1.3 मीटर्स। तो कहता है उसको यहाँ तक पहुँचना है इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल उसके बराबर नहीं जाना, उसने टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक रहना है, क्योंकि उसको इस पॉइंट पे खड़े होके इसको फिक्स करना है। राइट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो अब वो बोल रहा है कि बताओ जो सीढ़ी वो यूज़ करेगी, जो लैडर यूज़ करेगी, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। देखो सीढ़ी यूज़ करेगी तो सीढ़ी यहाँ तक ही आएगी, ये बात सही है ना, क्योंकि उसने यहाँ तक पहुँचना है। तो ग्राउंड से, ये मान लो सीढ़ी इस तरह से ऐसे लगी हुई है। ठीक है, ग्राउंड पे इस तरह से सीढ़ी लगी है, तो ये मेरी लैडर हो गई। अब लैडर भी अगर आप बनाना चाहो तो लैडर कुछ आपकी इस तरीके से ऐसे बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं बनानी आती ना लैडर, और नहीं समझ में आती कैसे बनानी, तो आप छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन बना सकते हो, क्योंकि हर बंदा डिज़ाइनर तो होता नहीं। तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिज़ाइनिंग का नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक सिंगल लाइन बना सकते हो कि ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी लैडर। ठीक है, तो यहाँ तक उसने पहुँचना था, यहाँ उसने लैडर लगा ली। शी शुड यूज़ विच व्हेन इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये सीढ़ी 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो यहाँ तक वो पहुँच जाएगी, रिक्वायर्ड पोजीशन उसकी ये थी। तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़ लेंथ ऑफ द लैडर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लेंथ ऑफ द लैडर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा, ऑल्सो हाउ फॉर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो फुट ऑफ द पोल, तो फुट ऑफ द पोल तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और फुट ऑफ द लैडर ये पॉइंट हो गया। तो कहता है कि ये भी डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो कितना सिंपल सा काम है, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, इसको बी, इसको सी, और ये जो पॉइंट है इसको मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 5 मीटर गिवन है, ये 1.3 मीटर गिवन है। ठीक है, तो 5 मीटर में से 1.3 मीटर माइनस कर दूं तो मुझे ए बी की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, मुझे ए बी मिल जाएगा, एक एंगल पता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये वर्टिकल है, पोल वर्टिकल 90 डिग्री पे होता है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो 90 डिग्री के एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे एक एंगल और कोई भी एक साइड पता हो तो मैं बाकी दोनों साइड्स आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब चाहो तो आप इसी को ही यूज़ कर लो जैसे मैंने बनाई है यहाँ पे फिगर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो आप सिंपल लाइंस ड्रॉ करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ अब यहाँ पे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ लेट ए डी बी द पोल। तो ये मैंने पोल ले लिया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए डी, ये मुझे कितना गिवन है 5 मीटर्स, ये ओवरऑल लेंथ मुझे 5 मीटर्स गिवन है। ठीक है, ऑल्सो ये जो पॉइंट है बी, तो यहाँ से बी डी मुझे कितना गिवन है 1.3 मीटर्स, ये 1.3 मीटर्स गिवन है। तो इसका मतलब ए बी मेरा कितना हो गया, वो हो गया ए डी माइनस बी डी। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 मीटर्स। तो ये जो ये वाली लेंथ है ये हो गई 3.7 मीटर्स। ठीक है, नाउ लेट बी सी बी द लैडर।
तो ये लैडर हो गई मेरी, ठीक है, बी सी मेरी लैडर हो गई। और एंगल ए सी बी ये मुझे 60 डिग्री गिवन है कि लैडर जो है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे बी सी फाइंड आउट करना है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। नाउ ट्रायंगल सी ए बी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ए पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो दिस एम्प्लाइज इसके ऊपर अब मैं अपने साइन कॉस टैन वाले फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ। अब इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और इसके साथ वाली साइड ये बेस हो गई, ठीक है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके साथ वाली साइड बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये जो टेढ़ी वाली साइड है ये तो हमेशा हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बी सी हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब मुझे ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मुझे परपेंडिकुलर पता है 3.7 मीटर्स, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है, साइन। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि साइन 60 डिग्री, या यूँ कह लो कि साइन सी, इसको आप साइन सी भी लिख सकते हो, ठीक है, बाद में उसकी वैल्यू 60 डिग्री डाल दो, इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी, विच इज़ इक्वल टू ए बी कितना है 3.7 और बी सी मुझे फाइंड आउट करना है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू फिर से वही वाला टेबल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये होती है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। इस टेबल का लिंक दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में, जरूर देख लेना कि कैसे बनता है। इसका मतलब यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री की जगह स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 3.7 ओवर बी सी, विच एम्प्लाइज बी सी कितना आ जाएगा, बी सी को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू, अब हमें ये भी बोला गया है कि हम स्क्वायर रूट 3, दिस शुड बी स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 को 1.73 यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.73। अगर ये ना दिया गया हो ना तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को, और नीचे ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर दिया गया है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 4.28 मीटर्स, तो इतना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर। तो बी सी जो लैडर थी उसकी लेंथ इतनी आ गई। अब हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है कि लैडर पोल से कितनी दूर है, यानी कि ए सी। अब ए सी क्या है, ए सी है बेस। अब मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे मिल गया, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये होता है कॉस। चाहे टैन यूज़ कर लो क्योंकि अब परपेंडिकुलर भी पता है मुझे, चाहे टैन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे कॉस वाला फॉर्मूला कर लो, क्योंकि अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, मुझे सिर्फ बेस निकालना है। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हो। अब मैं ये करता हूँ कि नाउ वी नो दैट कॉस सी इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, बेस है मेरा ए सी ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है बी सी। तो ए सी तो मुझे फाइंड आउट करना है और बी सी मैंने अभी अभी निकाला 4.28। अब कॉस सी का मतलब क्या है, कॉस 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी ओवर 4.28। अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, फिर से उसी टेबल को अगर आप रेफर करोगे तो कॉस 60 डिग्री आपको मिलेगा 1/2, दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू ए सी over 4.28, which implies AC is equal to 4.28 divided by 2, which is equal to 2.14 meters approximately। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।